जय मसीह की ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन के लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना, जो परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया, एक दिन दिया है। इसके लिए परमेश्वर की हम बड़ाई करते हैं। और आज का जो समय परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ में है और हमारे बीच में है ना। मत्ती का हम लोग 8 अध्याय वचन 10 में हम लोग जाएंगे। वहाँ पर लिखा है, मत्ती का 8 अध्याय वचन 10, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया ना। आइए हम प्रार्थना करते, छोटी सी धन्यवाद देते प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम सभी से बातें करें और आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन ना। ये जो वचन मैंने पढ़ा अभी मत्ती का 8 अध्याय वचन 10 में, ये सूबेदार का बारे में यीशु मसीह कह रहा है कि यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ ना। यीशु को ये बातें सुनकर अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया ना। मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये विश्वास नहीं पाया के बारे में हम लोग देखेंगे कि विश्वास जो हम सब विश्वास करते हैं, मगर क्या हमारे अंदर विश्वास है? क्या यीशु मसीह, ये जो सूबेदार, ये अपने लिए नहीं आया था यीशु के पास, ये अपने सेवक के लिए आया था। और यही सूबेदार जो यीशु मसीह ने इसके विश्वास को देखा और कहा, इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया ना। तो आज का मेरा विषय यही है कि हमारे आपके अंदर क्या विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर पाया है? क्या हम और आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं ना। विश्वास के बारे में हम लोग पूरे बाइबल में हमने बहुत सारे लोगों के बारे में हम विश्वास के बारे में सुनते हैं, मगर क्या आज जो सूबेदार का विश्वास यीशु मसीह ने पाया, तो क्या आज हमारे आपके अंदर भी विश्वास यीशु मसीह पाया है? और रियली है ना, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हमें अपने विश्वास को परखना है ना। हमारे विश्वास को परखना है ताकि ना हम और आप विश्वास में परमेश्वर में पाए जाए ना, परमेश्वर में पाए जाए। मैं देख रहा था कि संसार में जो लोग हैं जो ना विश्वास रखते हैं अलग अलग परमेश्वर के ऊपर, मगर हमने और आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया ना। यीशु पर विश्वास किया, जो यीशु मसीह के नाम से हमने विश्वास किया और हमें और आपको, पूरे दुनिया को जितने लोगों ने विश्वास किया उन्हें उद्धार मिला। आज मैंने विश्वास किया तो मुझे पाप से मुझे उद्धार मिला ना, मुझे मुक्ति पाया। तो वो विश्वास जो यीशु मसीह ने हर एक के लिए वो ठहराया है, तो हम और आपके अंदर जब विश्वास पाया जाएगा ना, हमारा आपका पाप से ना वो छुटकारा मिला है, दिलाने के लिए यीशु मसीह ने हमें दिया। तो वही हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया ना, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, क्या उनके अंदर विश्वास को पाया गया ना? उन्होंने पाप किया और क्या हुआ? जो उनको अदन की वाटिका में रखा हुआ था और परमेश्वर ने क्या किया, उनका विश्वास पाया नहीं गया और वो पाप में गिने गए और उनको वो स्थान से उनको निकलना पड़ा है ना। आज हमारे आपके पास भी है ना बहुत सारे विश्वासी बाइबल में मैंने देखा, और कुछ चीज़ों को मैं लिख भी रहा था तो मैंने अब्राहम के अंदर विश्वास को देखा ना। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को अब ना परमेश्वर ने कहा ना, वो वादा किया था परमेश्वर ने, और उसने क्या किया ना, अपने बेटे को वेदी पे चढ़ा दिया ना कुर्बानी के लिए। और परंतु यीशु परमेश्वर ने क्या किया ना, उसके विश्वास को, उसके अंदर विश्वास को पाया ना। और हम लोग देखते हैं कि नौमी है जो रूत है ना, रूत के अंदर उसके विश्वास को पाया गया ना। और ओरपा क्या थी, उसकी बहू जो थी ओरपा, वो क्या किया, उसके अंदर विश्वास को नहीं पाया और क्या हुआ ना, वो नौमी को छोड़कर चली गई है ना। आज हम लोग देखते हैं कि दानियल के लोगों ने षड्यंत्र रचा और दानियल को क्या किया ना, शेर के पिंजरे में डाला गया। आज परमेश्वर ने उसी के
उसके अंदर क्या पाया? विश्वास को पाया, क्योंकि वो ना दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर ना, परमेश्वर उसके विश्वास को देखा और क्या किया? शेर के मांदे में रहकर भी ना यीशु परमेश्वर ने क्या किया? उसको वहाँ पर भी उसको बचाया। तो उसके अंदर भी विश्वास को पाया। हम लोग देखते हैं दानियल के 3 दोस्त हैं, सदरक, मेशक और अबेदनगो। उनको भी मूर्तियों के सामने ना झुकने के लिए कहा गया, फिर भी है ना उन लोगों को, वो लोग मूर्तियों के सामने नहीं झुके और क्या हुआ? और उनको ना आग का भट्टा में डालना पड़ा, ना भट्टी में डालना पड़ा। और क्या पाया उनके अंदर? परमेश्वर ने उनके अंदर विश्वास को पाया और इसीलिए वो बच गए, है ना। और हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन में इतनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, इतनी समस्याओं से गुजरना पड़ा, है ना। अय्यूब 23:10 में कहता है कि मेरा परमेश्वर मुझे जब चेक करेगा तो मुझे सोने के समान निकलेगा। वाकई में अय्यूब इतनी परीक्षाओं से गुजरने के बाद में भी परमेश्वर ने उसके विश्वास को पाया ना और उसको दुगना दिया। आज हम और आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर आशा रखते हैं। परमेश्वर हमारे आपके भी विश्वास को देखता है कि हम कितना विश्वास कर रहे हैं, कितना परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना। नया नियम में मैं देख रहा था कि पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया ना, फिर भी यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को पाया ना। और वही पतरस ना, यीशु मसीह ने उसको चुना, 3000 लोगों को सुसमाचार सुनाया, फिर 4000 लोगों को सुसमाचार सुनाया। वाकई में ये विश्वास जब इंसान के जीवन में होता है और प्रभु जो उसे चुनता है उसके अंदर विश्वास को दिखाई दिलाता है ना। और हम लोग देखते हैं जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया ना, उसके अंदर भी विश्वास को पाया। जो उसने लिया था ना, दुगुना उसने लौटा दिया ना। ये विश्वास है, ये विश्वास है। और हम देखेंगे पापी स्त्री के विश्वास के लिए ना, पापी स्त्री को पकड़ा गया मगर उसके अंदर क्या हुआ ना, यीशु मसीह का विश्वास को पाया गया और यीशु मसीह ने कहा आज के बाद दोबारा कभी ना पाप करना ना। हम और आप, परमेश्वर ने हमें और आपको चुना ना। और हम लोग देखते हैं कि यीशु के चेलों के अंदर भी है ना यीशु मसीह ने विश्वास को पाया है ना। यीशु मसीह के विश्वास को पाया, मगर उसमें से थोमा था जो ना विश्वास नहीं किया ना। 8 दिन तक यीशु मसीह के विश्वास को परख रहा था, मगर फिर भी यीशु मसीह ने उसके अंदर ना वो विश्वास को दिखाया है ना। आज और यीशु का चेला एक विश्वास में नहीं पाया गया और क्या हुआ ना, यहूदा, वो क्या हुआ, इस्करियोती, उसने विश्वास में धोखा दिया और अपने आप को उसने त्याग दिया ना, उसने फांसी लगा लिया। और हम लोग देखेंगे कि हमने विश्वास किया है और हमारे अंदर विश्वास को पाया है ना। हमने और आपने ना, पूरी दुनिया ने जो विश्वास को पाया है, परमेश्वर ने है ना उनके अंदर विश्वास को पाया है ना। और हमने अगर विश्वास किया है और हमारे अंदर विश्वास पाया जाएगा तो हमारा ना नाम जो है स्वर्ग की किताब में है ना लिखा जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब हमने विश्वास किया तो हमारा नाम स्वर्ग की किताब में लिखा गया है ना। हमारा विश्वास सिर्फ सुनने वाला ना हो, है ना, हमारा विश्वास उस पर चलने वाला हो। और वही विश्वास जब हम है ना बनाए रखते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा आपका विश्वास में जब हम बने रहते हैं। मैं एक कहानी को पढ़ रहा था और पास्टर जी ने वो कहानी को बताया था। एक राजा के सेवक जो है, राजा का जो सेनापति है, जो अपने घर में था और उसको अपने महल में बुलाया। तो सेनापति बहुत खुश हुआ कि राजा मुझे बुलाया है। और वो सेनापति अपने घर में, राजा के पास महल में आता है और राजा उसको बोलता है कि ना तू जब अपने घर जाएगा तो ना जो रास्ते में पत्थर मिलेंगे उसको अपने है ना थैली में डाल लेना। तो सेनापति जो था ना बहुत नाराज़ हो गया कि राजा ने मुझे बुलाया मगर मुझे घर जाने के लिए बोला, तो पत्थर लेके जाने के लिए बोला। और क्या किया, जब वो चला गया घर है ना तो सोचा चलो राजा ने बोला है, तो एक पत्थर उठा के उसने डाल लिया। और जब उसने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको पूछा, आप आज तुझे राजा ने बुलाया था तो क्या तुझे राजा ने दिया? तो बहुत निराश था। और उसने क्या किया ना, उसकी माँ ने बोला कि तू क्या लेकर आया? तब उसने बोला राजा ने मुझे है ना वो बोला कि तू घर जा और एक पत्थर, जितने पत्थर रास्ते में मिलेंगे है ना वो क्या करना,
ना अपने घर लेकर जाना। और उसने क्या किया, उसकी माँ ने बोला ना, राजा ने जो बोला है वो तुझे करना चाहिए था, दिखा वो पत्थर कहाँ है। जब उसने पत्थर को उसमें से थैली में से निकाला तो उसके अंदर वो सोना था ना। आज हम और आप ना विश्वास उसी प्रकार हमारा आपका विश्वास हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। जो विश्वास उसने हमें और आपको दिलाया है ना, अनंत काल का जीवन है ना, उसके नाम से जब हमने विश्वास किया तो हम सबको अनंत काल का जीवन मिला है ना। इब्रानियों का 11 अध्याय में है ना, विश्वास के लोगों के नाम लिखा गया है ना, उन लोगों के नाम को लिखा गया क्योंकि वो लोग विश्वास के कार्य किए, इसीलिए उनका नाम उस किताब में पाया गया ना। आज हम और आप जब विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं और जब अनंत काल का उसके नाम से उद्धार को ग्रहण करते हैं तो वो हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया। जो जीवन की पुस्तक जो स्वर्ग में है उसमें हमारा आपका नाम लिखा गया है ना। तो परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। इन अंत में जिसके अंदर विश्वास को पाया ना उसे ही अनंत काल का जीवन मिला है ना। आज हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास को ग्रहण किया है। आमीन।